कल देश में एक मामला बहुत तेज चल रहा है जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, अकेले बनाया था रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए। और रिपब्लिक हिंदुस्तान अब आज इस पे बात करेगा क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे इसमें सब कुछ होता है, किस तरह से शोषण किया जा रहा है, किस तरह से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ अंकुर द्विवेदी जी हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हमारे एडिटर एट लार्ज भी हैं और लॉयर भी रह चुके हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो बताइए क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचा जाए। डिजिटल अरेस्ट ये है जो देखिए क्या है, डिजिटल अरेस्ट पहले किसको किया जा सकता है। टारगेट जो क्राइम के एलिमेंट होते हैं, पांच एलिमेंट होते हैं, उसमें सबसे बड़ा होता है टारगेट, हिट किसको करना है। तो हिट डिजिटल अरेस्ट में वही होगा जो डिजिटली स्ट्रांग होगा, और दूसरा उस जिसके पास पैसा होगा। और पैसा आज डिजिटली फॉर्म में है, आप देख ही रहे हैं, UPI का है, सब समय है, हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं डिजिटल अरेस्ट के, वो है पहला, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। कोई गांव में अगर बार वाला छोटा मोबाइल रखा रहेगा और जिसके पास पैसा नहीं है, वो डिजिटली अरेस्ट नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है आपका ईमानदार होना। अगर आप बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, तो आपको डिजिटली अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम आप यूज़ करिए, जितनी ज़रूरत हो उतना करिए, और पैसे की सुरक्षा करिए। इसमें प्रोसेस क्या होता है, हम आज मोबाइल ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और आप 2100 करोड़ रुपए अब तक हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं। मोदी जी खुद चिंतित हैं, और जो कर रहे हैं वो विदेश से ऑपरेट करते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी संभव नहीं है। नहीं, विदेश से तो ऑपरेट करते ही हैं, लेकिन उनके जो सारे प्रॉक्सीज इंडिया के हैं, वो इंडिया में बैठ के जो प्रॉक्सी सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर से, वो विदेश का दिखाते हैं। और वो जैसे वो डाटा माइन करते हैं, जैसे इंटरनेट से या किसी थर्ड पार्टी से वो डाटा लेते हैं, उसमें से वो फिल्टर आउट करते हैं नंबर को कि कौन पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। इसके बाद वो उसको टारगेट करते हैं। हिट एंड किल वाला है मामला, अगर हिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो गाली गलौज भी करते हैं। मेरे पास भी कॉल आते हैं, सबके पास अननोन नंबर से कॉल आते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप रिसीव ही नहीं करिए। और वीडियो कॉल करते हैं, पीछे पुलिस का बैकग्राउंड रहता है। कभी कभी तो लड़कियां भी फ़ोन कर देती हैं और न्यूड हो जाती हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बेचारे लड़का डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड सेट को कैसे पढ़ लेते हैं ये? नहीं, वो आपकी मजबूरियों को पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी क्या मजबूरियाँ हैं। अगर मान लीजिए आपको न्यूड कॉल आ रहे हैं और वो कह रही है कि न्यूड हो जाइए, तो आपको वहाँ पे अडिग रहना है कि एक हो सकता है कोई रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप न्यूड हो जाएंगे तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और सेटअप तो इसलिए है ना, उनको दिखाना है। ये जैसे क्राइम CID है, क्राइम पेट्रोल है, ऐसे स्टोरी फ्रेम करता है, तो उसी तरह का है। जब तक वो दिखाएंगे नहीं तो आप उनके जाल में फंसेंगे कैसे। ये स्टेप वाइज स्टेप है। जैसे आप ड्रीम 11 या कोई भी चीज़ जुआ खेलते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, बिना उसके रह नहीं सकते। तो क्राइम ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, इस तरह की क्राइम बहुत पहले से होती रही है। इसका तरीका बदल जाता है समय के साथ। हो सकता है आज ये इस तरह के डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, आने वाले समय में इसका ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस कुछ दूसरे रूप में हो जाए। तो क्राइम सेम रहता है, उसका तरीका बदल जाता है समय के साथ। इसे कैसे बच्चे कैसे इससे बचने का ये है कि टेक्नोलॉजी को आप, गांव वाले इससे शिकार नहीं होते ज़्यादा। गांव पढ़े लिखे होते हैं, शहर वाले वो शिकार होते हैं। आश्चर्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग शिकार होते हैं और कम पढ़े लिखे लोग इससे शिकार नहीं हो रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे हमारे समाज में बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है। आदमी जल्दी से पैसा कमाना चाहता है। वो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सोचता है कि हम बड़े आदमी बन गए हैं, जल्दी से बड़ा बन जाएंगे, और उन सब जालों में वो जल्दी से फंस जाता है। तो बहुत आदमी को विचार करना चाहिए। कोई अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसको अपने परिवार में, फैमिली में डिस्कस करिए, छिपा के मत रखिए। मान लीजिए आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, कोई 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपका परिवार और आपका पड़ोसी ही मदद करने वाला है, कोई आपको पैसे नहीं देने वाला। तो उन परिस्थितियों में आप लोगों से बोलिए, जो आपका लॉस है वहीं तक रहे, मिनिमाइज़ करिए, और सबसे शेयर करिए चीज़ों को कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अंकुर द्विवेदी जी, डिजिटल अरेस्ट पे अपनी बात रख रहे थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह मैं पहली बार निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद।